दोस्तों, इस ड्रेस का वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, चोली का भी वीडियो डाल चुके हैं। आज हम ये टोपी बनाएंगे। देखिए टोपी में भी हम सेम डिजाइन डाले हुए हैं, सिलाई के द्वारा बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जो डिजाइन डाला हुआ है, इसी डिजाइन को हम यहाँ भी डाले हुए हैं। तो सेम डिजाइन के द्वारा हम इसे बनाए हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करेंगे हम 20 फंदों से। देखिए डिजाइनर फंदा डाल लेंगे, 3 हो गया। ल 17, 18, 19 और ये रहा 20। फंदा डाल लेने के बाद में इसमें हम उल्टा बुनेंगे। पहले 2 लाइन दोनों तरफ से उल्टा बुनेंगे। इस तरह से देखिए एक लाइन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर से पलटेंगे हम, पलटने के बाद उल्टा बुन लेंगे। यानी कि हम यहाँ पे बॉर्डर का एक लाइन बना रहे हैं। तो ये दूसरा लाइन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखिए आगे तीसरा लाइन भी हमें किस तरीके से बुनना है। पलट लेंगे, पलटने के बाद तीसरा लाइन हम सीधा बुनते हैं। इसके बाद हम डिजाइन बनाना यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो देखिए तीसरा लाइन सीधा बुन लेते हैं। देखिए इस तरह से ये लाइन कंप्लीट हुआ। अब पलटेंगे, इसके बाद पलट लेने के बाद फिर से एक लाइन हमें सीधा बुनना है। डिजाइन का ये आपको यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। सीधा बुनेंगे, इससे क्या होगा कि सीधा तरफ से ये एक लाइन उल्टा नज़र आएगा और हम उसी जगह से फिर डिजाइन शुरू करेंगे। तो देखिए ये लाइन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम पलटेंगे, इसके बाद देखिए अब यहाँ से हम डिजाइन शुरू करेंगे। ये एक लाइन आपको उल्टा तरफ से जो सीधा बुने वो भी डिजाइन के अंतर्गत ही आता है। पहला फंदा उतार लेंगे, उतारने के बाद देखिए दूसरा हमें किस तरह से बुनना है, इसे आप ध्यान दें। एक छोड़कर दूसरे में यहाँ जो उल्टा ये आपको दिख रहा है, इसमें नीचे यहाँ से यहाँ पे हम सिलाई को डालेंगे इस तरीके से और एक फंदा बुन लेंगे। ये बुन लेने के बाद में ये 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। देखिए ये 2 फंदा एक साथ बुनेंगे, एक साथ बुन लिए। अब फिर से हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। यहाँ पे हुक को डालेंगे, यानी सिलाई को डालेंगे और निकालेंगे एक फंदा, ये 2 को एक साथ बुन लेंगे। इस लाइन में हमें इसे ही रिपीट करते चले जाना है। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ 2 फंदा बच जाता है। तो 2 फंदा में भी हम चाहे तो डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसमें डाल लेंगे हुक को और ये हो गया आपको 2 फंदों को फिर एक साथ बुन लेंगे। ये हो गया एक लाइन, ये कंप्लीट हो गया। अब हम उल्टा तरफ से देखिए हमें उल्टा तरफ से किस तरह से बुनना है। पहला फंदा, सबसे पहले तो ये ध्यान देखिए ये जो हम बुने हुए हैं तो ये 2 जोड़ा के रूप में है। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, इस तरह जोड़े के रूप में है। तो ये जो 2 है ये भी जोड़ा के रूप में है। तो इसे हम क्या करेंगे, पहला फंदा हम इस तरह से बुन लेते हैं 1।
अब ये दो जोड़ों में से एक जोड़ा इधर आ जाएगा, एक जोड़ा इधर आ जाएगा, यानी एक फंदा इस तरफ आ जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा। ठीक यहाँ बीचों बीच से हम हुक को डालेंगे, हुक को डालेंगे, ये इस तरीके से हम निकालेंगे। इसके बाद फिर एक फंदा, दो का एक करते हुए एक फंदा और बुन लेंगे। देखिए फिर से ध्यान दें, बीचों बीच में यहाँ पे डाले हम और फिर से ये दो का एक करते हुए बुन लिए। देखिए ये जोड़ा अलग दिख रहा है आपको, इसी के बीचों बीच से हुक को डालना है और एक इस तरह निकाल लेना है। फिर ये दो फंदों को एक साथ बुन लेना है। फिर से बस इसी चीज़ को इस लाइन में हम रिपीट करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे किस तरह करना है, यहाँ पे हम इस तरीके से ले लेंगे किनारे का और इसे फिर दो का एक साथ बुन लेंगे, तो ये हो गया। अब देखिए, अब डिजाइन हमारा इस तरह से नज़र आएगा। अभी और इस पे हम एक दो लाइन बुन लेंगे, तब ये डिजाइन आपको भर कर सामने आएगा। 3 लाइन पहले बुनेंगे। देखिए ये सीधा तरफ से हम सीधा बुन रहे हैं और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। फिर से एक लाइन सीधा तरफ से सीधा बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिजाइन बुन लेने के बाद में हम 3 सिलाई यहाँ पे बुन चुके हैं, उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा। 3 सिलाई बुन लेने के बाद में अब हम यहाँ पे घटाना शुरू करेंगे। तो घटाना शुरू करेंगे, इसके लिए हमें दो का एक करते हुए घटाते चले जाना है। देखिए ये दो का एक, फिर से दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से दो फंदों को एक साथ, ये दो फंदों को एक साथ। अब देखिए, अब यहाँ पे हम फिर से एक लाइन सीधा बुन लेंगे, इसके बाद घटाएंगे। अब देखिए फिर से हम घटाएंगे, यहाँ पे दो का एक करते हुए एक फंदा जो हमारा बचता है इसे हम इसी तरह बुन लेंगे। अब अगर आप चाहती हैं तो एक बार और घटा सकती, 3 फंदा कर सकती हैं यहाँ पे आप। जैसे कि देखिए 1 2 और ये रहा 3 फंदा हमारे पास हो गया। अब सुई की मदद से हम ये तीनों फंदों को एक एक पे कर लेंगे और इस तरह से पलट कर इसे सिल देंगे। तो चलिए सिल लेते हैं। देखिए हम सुई में ये कट करते हुए ऊन को डाल चुके हैं। अब इसे हम इस तरह से सिल लेंगे। ये यहाँ पे फंसा हुआ है, यहाँ से हम सुई को डालेंगे। ये रहा। अब सिलाई हटा देंगे और अब यहाँ पे एक सबसे पहले हम गांठ लगा लेंगे तीनों फंदों में, इस तरीके से टाइट करते हुए। इसके बाद इसे मिलाते हुए हम सिल लेंगे। आप चाहें तो इस तरफ से पलट कर भी सिल सकती हैं मिलाते हुए, जैसा कि हम बतलाए हुए हैं और भी वीडियो में। चलिए यहाँ भी हम बतला देते हैं। तो इसे हम निकालेंगे यहाँ से इस तरीके से और इसके बाद लेंगे यहाँ से इस पे लेंगे, देखिए यहाँ से, फिर ये और ये दोनों में डालेंगे, निकालेंगे, फिर यहाँ और यहाँ,
इस तरह से हम इसे सिल लेते हैं। ऐसा सिलना है, दोनों को मिलाते हुए सिलना है। देखिए इस ढंग से, फिर लास्ट हम यहाँ पे सिलेंगे। अब इसे हमें अंदर की ओर ले जाना है, तो इस चीज़ को हम ध्यान देंगे कहाँ से हमारा यहाँ पे फंदा उठा था। देखिए यहाँ से उठा है, तो यहाँ पे हुक को डालेंगे हम, देखिए इस तरीके से। और ये दोनों को चूँकि हमें मिलाना है, तो मिलाते हुए सिलना है, तो हम इसे यहाँ से यहाँ डालेंगे। ये हो गया आपको, देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे सिलाई हो गया। सिलाई हो जाने के बाद में अब हम इसे अंदर की ओर ले जाएंगे। इस तरह से करते हुए अंदर की ओर ले जाएंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए यहाँ से हम यहाँ तक लाते हैं सुई को सिलते हुए। यहाँ तक में हमारा लाने का ये कारण है, ये जो ऊपर में बीच में जो निकल गया है इस तरह का, इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे इस ढंग से, देखिए इस ढंग से करेंगे तो ये निकला हुआ नहीं नज़र आएगा आपको। देखिए निकला हुआ नहीं नज़र आएगा और ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें गांठ लगा देना है एक। देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब कट कर लेंगे हम, उनको कट कर लेंगे। इसे हम मिलाना, यहाँ पे इसे भी हमें मिलाना था। चलिए क्रोशिया की मदद से इसे हम अंदर की ओर ले आते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब ये बाहर की ओर नहीं निकलेगा। पलट लेंगे। देखिए पलटने के बाद जो यहाँ पे एक निकला हुआ था ऊपर की ओर, ये नहीं आपको दिख रहा है, ये हो गया। अब चूँकि ये इस ड्रेस का है, तो इस ड्रेस का है, इसमें हरा कलर से हम देखिए यहाँ पे बॉर्डर डाले हुए हैं, तो इस बॉर्डर को हम इस पे भी डालेंगे। देखिए इस तरह से, तो बॉर्डर हम क्रोशिया की मदद से डालेंगे। तो चलिए इस पे हम सबसे पहले, अगर आप सिलाई से ही डालना चाहती हैं तो जो हम फंदा सिलाई से डालें स्टार्टिंग में, फंदा आप सिलाई से डाल लें तो आपका सिलाई से ही हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्रोशिया का काम अच्छा लगता है, इसलिए हम यहाँ क्रोशिया से डाल रहे हैं। देखिए इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, 1 और ये रहा 2। इसके बाद एक निश्चित दूरी पर हम इसे बंद करेंगे, यहाँ पर लाकर जोड़ देंगे, ये इस ढंग से। फिर से 1 2 3 4 चेन ले लिए, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 2। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। इसी तरह से हम इसका आउटलाइन पूरा दे लेते हैं। अब देखिए अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे। यहाँ पे इस ढंग से जोड़ लेंगे, 1 और 1 2 चेन ले लिए। अब यहाँ उनको हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे अंदर की ओर इस तरफ से लेंगे, अंदर की ओर निकालेंगे इसे, और इसे हम इस तरह से ले आएंगे ताकि ये बाहर की ओर ना निकले।
देखिए, अब देखिए, अब आपका ये टोपी बनकर तैयार हो गया 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का डिजाइन के साथ में। तो इस तरह से ये टोपी बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।